श्री मिथिला धाम के उस आनंद, उस प्रेम के भावों की विवेचना कोई शब्दों से नहीं कर सकता है। जिनके द्वार पर स्वयं परमात्मा विराजमान हो, वो ये नहीं बता सकता कि मैं इतना प्रसन्न हूं भगवान के मिलने से। जीवन का असली सुख क्या होता है जानते हैं? जिस सुख को आप बता ले जाओ वो आपका परम सुख नहीं है। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद आप वाणी से उसका वर्णन ही ना कर पाओ, वो असली सुख होता है। आपने देखा होगा जीवन का जब जब भी आपको असीम सुख मिला होगा ना, आपके होठों पे मुस्कान नहीं, आपकी आंखों में अश्रु आए होंगे। वो सुख की चरम सीमा होती है। ऐसे तो हम एक साधारण सा चुटकुला सुन के भी हंस पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं, पर वो हमारे जीवन का सुख तो नहीं हो सकता ना। एक जोक सुना आपने, आप हंसे, आप मुस्कुराए, तो ये सुख होना नहीं। अगर आप मुस्कुरा रहे हो, आप सुखी हो, ये कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी रोता हुआ इंसान भी परम सुखी होता है और कभी कभी हंसता हुआ इंसान भी परम दुखी होता है। दोनों बातें हैं। सुख और दुख की विवेचना मन की स्थिति पर, हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करती है। आपका मन बताएगा कि आप खुश हो कि नहीं हो। आपका मन इस चीज को सुनिश्चित कर देगा। श्री दशरथ जी के प्रसंग में अगर थोड़ा सा पीछे चले, राम जन्मोत्सव के दिन, मानहु ब्रह्मानंद समाना, सुना भर की 4 पुत्रों का आना हुआ है। दशरथ जी को आनंद नहीं मिला, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। तो ये सुख होता है। सुख में मनुष्य का बोल पाना असंभव हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति इस संसार का सबसे बड़ा सुख है। और जो उनको प्राप्त कर लेता है, फिर वो बोलने योग्य नहीं बचता, वो मौन हो जाता है। उसके पास फिर शब्द नहीं होते हैं। जितने भक्त हुए हैं संसार के, जिनको भी ठाकुर जी प्राप्त हुए हैं, कोई ये कह नहीं सका कि भगवान के मिलने से मैं इतना खुश हो गया। उसने कभी नहीं कहा। कोई भी आप ग्रंथ उठाकर देख लीजिएगा। क्या गोस्वामी जी को नहीं मिले राम जी? दर्शन मिले, चित्रकूट के घाट पर मिले, हनुमान जी की कृपा से मिले। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि राघव को पाकर मैं इतना खुश हो गया हूं। क्योंकि ये वो सुख है जो ये शब्दों के पास तो सामर्थ्य ही नहीं कि बता सके कि भगवान के मिलने का आनंद क्या होता है। और यही गति और यही स्थिति आज मिथिला धाम के लोगों की है, जो भगवान को देखकर अपने जीवन की सराहना करते हैं। लोग प्रतिदिन ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी एक कृपा कर दो। क्या कृपा करनी है? ब्रह्मदेव, हे विधाता, ये दया कर दो, अपनी रचना में थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन करना है? लोग कहते हैं, मिथिला के नर नारी प्रार्थना करते हैं, हे विधाता, अभी तक आप 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात करते हो, अब कम से कम 24 घंटे का दिन करो और 12 घंटे की रात करो। रात्रि में कम समय जाए सोने में, देखने में इनको ज्यादा समय जाए। हमारे आराम का समय कम कर दो, पर राम के साथ रहने का समय ज्यादा कर दो, बढ़ा दो। ये मिथिला का भाव है। और कल हमने श्रवण किया, हमारे चारों दूल्हा सरकार भांवरी लेते हैं, सिंदूर दान चारों माताओं की मांग में हुआ है, जय जयकार हुई है। और दूल्हा सरकार, ये तो वो राम जी हैं जो वनवासी वेश में भी जंगल में निकल गए थे। जो देखा वो मोह गया, जिसने देखा वो देखता रह गया। भक्तों की कौन कहे, असुर भी देखने के बाद पहले एक टक निहारते रहते थे, लड़ाई करने का ख्याल तो बाद में आता था। ये इतने सुंदर, इतने सुकोमल, शब्दों का विषय नहीं। बस आज सखियां कहती हैं, हमारे भाग्य जैसा भाग्य किसका होगा। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि भगवान हमारे द्वार पर बैठे हैं। दूसरी सखी ने कहा, उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि हम मिथिला में जन्म लेकर आए हैं।
अगर मिथिला में नहीं जन्म लेते तो कैसे भगवान आते हमारे द्वार पर। ये मिथिला धाम में हमारी किशोरी जन्मे और किशोरी की कृपा से हम इस धरा पर आए और इनकी कृपा से ही ये सौभाग्य मिला कि आज राघव जी पहुना बन करके हमारी मेहमान नवाजी को